हेलो एंड वेलकम। आज हम फिर से एक कैट 2021 के स्लॉट वन का एक और LRDI का सेट देखेंगे। ये 4 क्वेश्चंस का ही सेट है, रिलेटिवली इजी है। इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बस अपन को कुछ एक दो जगह इसकी ट्रिक पकड़नी है और ये पूरा 100% एक्यूरेसी से सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। गंगा, कावेरी एंड नर्मदा आर 3 वुमेन who buy 4 रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या कहते हैं? मैंगो, एप्पल, बनाना और मिल्क। ठीक है भाई। आगे क्या बोलते हैं? सेल 5 फिनिश प्रोडक्ट्स। क्या क्या बेचते हैं? मैंगो स्मूदी, एप्पल स्मूदी, बनाना स्मूदी, मिक्स फ्रूट स्मूदी और फ्रूट सैलेड। ठीक है। टेबल 1 gives us information about materials required produce the 5 finished products. 1 unit of finished product requires 1 unit each of raw materials. तो पहले अपन देख लेते हैं क्या क्या ये खरीद रहे हैं। खरीदते क्या क्या है? मैंगो, एप्पल, बनाना और मिल्क। बेचते क्या क्या है? मैंगो स्मूदी, एप्पल स्मूदी, बनाना स्मूदी, मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी और फ्रूट सैलेड। ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई मैंगो स्मूदी बनाने के लिए मैंगो और मिल्क लगता है, एप्पल स्मूदी के लिए एप्पल और मिल्क, बनाना स्मूदी के लिए बनाना और मिल्क, मिक्स फ्रूट स्मूदी के लिए तीनों फ्रूट्स और मिल्क, फ्रूट सैलेड के लिए सिर्फ तीनों फ्रूट्स। और ये भी लगता है कि 1 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 यूनिट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल लगता है। मतलब 1 यूनिट मैंगो स्मूदी के लिए 1 यूनिट मैंगो और 1 यूनिट मिल्क लगेगा। ठीक है भाई। 1 यूनिट ऑफ मिल्क, मैंगो, एप्पल, बनाना, इन चारों की कॉस्टिंग दे दी है। और each unit of finished product is sold for a profit equal to 2 times the number of raw materials used to make that product. तो अगर मैंगो स्मूदी को बेचना है तो क्या क्या लगेगा? एक तो मैंगो और मिल्क की कॉस्ट लगेगी प्लस एक प्रॉफिट जो 2 टाइम्स द नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब 2 रॉ मटेरियल है तो 4 रुपए प्रॉफिट, 4 रॉ मटेरियल है तो 8 रुपया प्रॉफिट, 3 रॉ मटेरियल है तो 6 रुपया प्रॉफिट। ऐसे इन सब की एक सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी। पहले मैं यहाँ परचेज कॉस्ट लिख लेता हूं जो मुझे गिवन है। क्या है? मैंगो मिल्क की है 5 रुपया, मिल्क की 5 रुपया। ऐसे ही मैंगो की 3, एप्पल की 2 और बनाना की 1। ठीक है भाई। मैंगो की 3, एप्पल की 2 और बनाना की 1। तो भाई मिल्क स्मूदी जब बेचने में आएंगे तो क्या लगेगा? उसमें कितने रुपए की बिकेगी? 3 रुपए का तो मैंगो लग गया उसमें, 5 रुपए का मिल्क लग गया उसमें और 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो टोटल ये 12 रुपए में बिकेगा एक मैंगो स्मूदी। ऐसी एप्पल स्मूदी में 2 रुपए का एप्पल, 5 रुपए का मिल्क और जो कि 2 रॉ मटेरियल्स है तो 4 रुपए का प्रॉफिट 11 रुपए में बिकेगा। बनाना स्मूदी की बात करें तो 1 रुपए बनाना का 1 यूनिट, 5 रुपए मिल्क का 1 यूनिट और 4 रुपए का प्रॉफिट तो 10 रुपए में बिकेगा। मिक्स फ्रूट स्मूदी की बात करें तो 3 + 2 + 1, तीनों फ्रूट्स 1 1 यूनिट लग गए प्लस 5 रुपए का मिल्क लग गया प्लस जो कि 4 रॉ मटेरियल है तो 8 रुपए का प्रॉफिट लग गया। तो ये टोटल बिकेगा 19 रुपए का। ऐसे ही फ्रूट सैलेड को देखें तो उसमें सिर्फ 3 + 2 + 1 तीनों टाइप के फ्रूट्स लग गए प्लस जो कि 3 रॉ मटेरियल तो 6 रुपए का प्रॉफिट। तो ये भी 12 रुपए का बिकेगा। तो हमने सबकी सेलिंग कॉस्ट निकाल ली। ठीक है भाई। अब क्या लग रहा है? लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल्स आर सोल्ड ड्यूरिंग लास्ट बिजनेस आवर ऑफ द डे एट अ लॉस ऑफ 1 रुपी पर यूनिट। ठीक है भाई। जो भी एक चीज बच जाएगी, जैसे मैंगो है तो 2 रुपए का बिक जाएगा बाद में, कोई अगर यूनिट मैंगो की बच गई, एप्पल की कोई यूनिट बच गई तो वो 1 रुपए की 1 रुपए के लॉस पे बिक जाएगी। मिल्क का कोई यूनिट बच गया है तो वो 4 रुपए में बिक जाएगा। बनाना मेरे ख्याल से ये फ्री में ही देंगे, देखते हैं। चलिए फिर क्या बोलता है? अमाउंट इन रुपीज रिसीव फ्रॉम सेल्स और रेवेन्यू ऑफ ईच वुमेन इन ईच ऑफ द 4 बिजनेस आवर्स इज गिवन इन टेबल 2। मतलब पहले घंटे में गंगा, कावेरी, नर्मदा को 23, 19 और 31 रुपए मिले। ये क्या बेच के मिले होंगे? यही 5 फिनिश प्रोडक्ट्स बेच के मिले होंगे। कोई 12 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए, ऐसा ही कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होगा।
और जो लास्ट आर है इसमें रॉ मटेरियल्स भी बिक रहे होंगे एक एक रुपए के लॉस में। यहां पर लिखा है कि लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल्स वर सोल्ड ड्यूरिंग लास्ट बिजनेस आवर ऑफ द डे। ठीक है, आपके एडिशनल फैक्ट्स पता है अपन को। नो वन एक्सेप्ट पॉसिबली गंगा सोल्ड एनी मैंगो स्मूदी, मतलब सिर्फ गंगा ही है जिसने मैंगो स्मूदी बेची होगी या बेच सकती है, बाकी दोनों तो कंफर्म मैंगो स्मूदी नहीं बेच सकते। तो ये अपन ने लिख लिया। और क्या बोल रहा है, ईच वुमेन सोल्ड इधर 0 और 1 यूनिट ऑफ एनी सिंगल फिनिश्ड प्रोडक्ट इन एनी आवर, मतलब किसी घंटे में, किसी एक घंटे की बात करें तो कोई एक फिनिश प्रोडक्ट या तो 1 यूनिट बिक रहा होगा या 0। मतलब R1 में गंगा मैंगो स्मूदी एक ही यूनिट बेच सकती है, एक से ज्यादा नहीं बेच सकती, या तो 0 यूनिट्स होंगे या 1 यूनिट। तो बेसिकली किसी भी घंटे में अगर अपन को कोई फिनिश प्रोडक्ट बेचना है तो उस घंटे में एक ही यूनिट मैक्सिमम बिक सकता है। ठीक, ईच वुमेन हैड एग्जैक्टली 1 यूनिट ईच ऑफ 2 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एज लेफ्ट ओवर्स। हर एक के पास, तीनों के पास एक एक यूनिट की 2 चीजें लेफ्ट ओवर बचेंगी, ये श्योर है। एग्जैक्टली 1 यूनिट ईच लिखा है। चौथा क्या है, नो वन हैड एनी बनाना लेफ्ट ओवर। हाँ भाई ठीक भी है, 1 रुपए की चीज है, अगर 1 रुपए के लॉस में होगा तो वो बेचेगा क्यों, वो तो छोड़ना ही कहलाएगा। तो बनाना का कोई लेफ्ट ओवर नहीं, ये भी इन्हें क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अपन एक चीज यहां देख लेते कि भाई एक एक यूनिट रॉ मटेरियल की अगर बच रही होगी तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ऑब्वियसली मैंगो, एप्पल और बनाना, इन तीन में से कोई 2 चीजें बच रही होंगी हर किसी के पास। तो 3 में से 2 का कॉम्बिनेशन के कितने केस बन सकते हैं, 3 ही केस बन सकते हैं। क्या क्या, यहां लिख लेते हैं अपन, या तो आपके पास मैंगो प्लस एप्पल बचा हो, या मैंगो प्लस मिल्क बचा हो, या एप्पल प्लस मिल्क बचा हो। ये 3 केस हैं। अगर मैंगो प्लस एप्पल बचा हो तो इधर से भी एक रेवेन्यू आएगा, भले कोई चीज लॉस में बेचा तो एक रेवेन्यू आएगा। तो मैंगो और एप्पल बेचने में कितना रेवेन्यू आएगा, मैंगो बेचेगा 3 माइनस 1 2 रुपए का, और एप्पल 2 माइनस 1 1 रुपए का बिकेगा। तो 2 प्लस 1 3 रुपए का आपका मैंगो और एप्पल बिकेगा। मैंगो और मिल्क क्या बिकेगा, 2 प्लस 4 6 रुपए का, और एप्पल प्लस मिल्क 1 प्लस 4 5 रुपए का। तो जो लास्ट आवर में आपके पास रेवेन्यू आया है 30 रुपए, उसमें से कोई एक 3 6 या 5 रुपए का भी एक कॉम्बिनेशन जरूर होगा, क्योंकि उस 30 रुपए में 2 लेफ्ट ओवर बिके हैं। ये श्योर है कि एग्जैक्टली 1 यूनिट ईच ऑफ 2 डिफरेंट लेफ्ट ओवर्स बचेंगे। चलिए अपन आगे देखते हैं। अब अपने पास इंफॉर्मेशन पूरी मिल गई है, अपन एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में अपन को क्या क्या लगेगा कि भाई यही निकालना है कि जो 23 रुपए या 19 रुपए 31 रुपए आए हैं ये क्या क्या बेच के आए हैं। तो R1 में, R2 में, R3 में और R4 में गंगा कावेरी नर्मदा ने क्या क्या बेचा। चलिए तो अपन ये देखते हैं पहले भाई 23 रुपए में गंगा के पास क्या ऑप्शन है बेचने का। अब अपन इधर पे देखेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, अपन क्या क्या चीजें देखेंगे। ये 12 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए, 19 रुपए, 12 रुपए, यही कहीं से कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। तो क्या बन सकता है भाई, 23 रुपए बनाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, 12 और 11। अब जो कि गंगा की बात हो रही तो मैंगो स्मूदी बेच सकती 12 और 11, या एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि एप्पल स्मूदी और फ्रूट सैलेड से भी 11 और 12 से बन सके 23 रुपए। तो ये दोनों केस पॉसिबल हैं। तो अपन यहां लिख सकते हैं कि 23 रुपए या तो आपकी मैंगो स्मूदी प्लस एप्पल स्मूदी से आए होंगे, या एप्पल स्मूदी प्लस फ्रूट सैलेड से आए होंगे। लिख लिया अपन ने भाई 2 केस बना के। आगे देखते हैं कावेरी के 19 रुपए कैसे आए होंगे। ध्यान रखना कावेरी और नर्मदा कभी भी मैंगो स्मूदी नहीं बेच सकती, तो उनके लिए यही 4 में से कॉम्बिनेशन देखेंगे अपन। तो 19 रुपए आने का एक ही तरीका है, ये 19 रुपए की मिक्स फ्रूट स्मूदी बेच दे। तो एक ही तरीका है, मिक्स फ्रूट स्मूदी बेच के 19 रुपए आए। बस यही इसकी ट्रिक है, यही पहचानना है। 31 रुपए आने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है, 19 रुपए और 12 रुपए, मतलब मिक्स फ्रूट स्मूदी और फ्रूट सैलेड। ठीक है, बाकी सबके फटाफट देख लेते हैं। 21 रुपए आने का तरीका क्या है, 21 रुपए आने का तरीका 10 रुपए और
₹11। तो एप्पल स्मूदी और बनाना स्मूदी। ₹22 का क्या तरीका है? 10 और ₹12। अब डेफिनेटली कावेरी के लिए तो ये 12 नहीं आ सकता मैंगो स्मूदी का। तो कावेरी के लिए ₹22 लाने का तरीका है 10 और 12, बनाना स्मूदी और फ्रूट सैलेड। फिर ₹21 नर्मदा के आए हैं। ₹21 कैसे आएंगे? 11 और ₹10 करके आएंगे एप्पल स्मूदी प्लस बनाना स्मूदी। और देख लेते हैं। थर्ड आवर की बात करें, 29 और 30 और 23, ये 3 ऑप्शंस अपने पास हैं। ₹29 लाने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, 10 और 19। और कोई तरीका नहीं कि अपन ₹29 ला सकें। तो 10 और 19 में बनाना स्मूदी और मिक्स फ्रूट स्मूदी। ₹30 लाने का क्या तरीका है? 19 और 11, एप्पल स्मूदी और मिक्स फ्रूट स्मूदी। और लास्ट ₹23 लाने का एक ही तरीका है, 11 और 12। और अगेन ये जो ₹12 होंगे ये फ्रूट सैलेड से ही आए होंगे, ये श्योर है अपने पास, क्योंकि नर्मदा मैंगो स्मूदी नहीं बेच सकती। तो ₹23 लाने के लिए अपन लिखेंगे एप्पल स्मूदी प्लस फ्रूट सैलेड। यहां तक मेरे ख्याल से सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। थोड़ा सा अब एक कैच यहाँ आएगा जब लास्ट आवर की बात करें, जहां ये 3 में से भी कोई एक ऑप्शन जुड़ रहा होगा, 3, 6 या ₹5 इन्वॉल्व होंगे। तो अपन फटाफट देख लेते हैं। तो गंगा के लिए देख लेते हैं अपन, यहाँ उसको मिल रहे हैं ₹30, जिसमें से 3, 6 या 5 लेफ्ट ओवर का होगा। अगर तीनों ही केस अगर अपन देखें, अगर माइनस करने बाद, तो उसके पास ऑप्शन बचते हैं 27, 24 या ₹25 फिनिश प्रोडक्ट्स देके कमाने की। तो फिनिश प्रोडक्ट्स अगर वो ₹27 कमा रही है, तो यहाँ ₹27 कमाने का कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। ₹27 कमाने का कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे चेक करेंगे? ₹27 कमाना है तो 12 के लिए एक 15 चाहिए, 11 के लिए एक 16 चाहिए जो नहीं है, 10 के लिए एक 17 चाहिए जो नहीं है, 19 के लिए एक 8 चाहिए जो नहीं है, 12 के लिए अगेन कोई 15 चाहिए जो नहीं है। तो 27 वाला केस पॉसिबल नहीं है। 24 वाला केस देखें, 24 कैसे बन सकता है? 12 और 12 से बन सकता है, मैंगो स्मूदी और फ्रूट सैलेड। और जो कि गंगा की बात कर रहे हैं तो मैंगो स्मूदी बिक सकती है। तो भाई 24 वाला एक केस पॉसिबल है। 25 देखें तो 25 के लिए एक ही ऑप्शन, 12 के साथ 13 चाहिए नहीं है, 11 के साथ 14 चाहिए नहीं है, 10 के साथ 15 चाहिए नहीं है, 19 के साथ 6 चाहिए जो नहीं है, अगेन 12 के साथ 13 चाहिए जो नहीं है। तो 25 वाला ऑप्शन भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर, ₹24 वो फिनिश गुड से कमाए और ₹6 लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल से कमाए, तो गंगा को ₹30 मिल सकते हैं। तो क्या गंगा क्या बेच रही होगी? ₹24 में मैंगो स्मूदी और फ्रूट सैलेड बेच रही होगी, और ₹6 में मैंगो और मिल्क का लेफ्ट ओवर दे रही होगी। तो प्लस मैंगो प्लस मिल्क। आई थिंक ये क्लियर हो गया यहां पूरा। अब अपन कावेरी की बात करें। कावेरी के लिए ब्लू से लिखते हैं, कावेरी को मिल रहे होंगे ₹27। ₹27 में से फिर वैसे ही माइनस करके देखें, 3, 6 या 5, तो क्या क्या ऑप्शन बचते हैं? 24, 21 या 22। अब 24 अगर कावेरी को मिल रहे होते फिनिश गुड्स बेच के, तो ऑप्शन क्या है? 12 प्लस 12। बट कावेरी तो मैंगो स्मूदी बेच नहीं सकती, और यह भी नहीं हो सकता कि फ्रूट सैलेड के 2 यूनिट बिक जाएं, क्योंकि 1 घंटे में किसी भी एक फिनिश प्रोडक्ट की 1 ही यूनिट बिक सकती है। तो कावेरी के लिए ये 24 वाला ऑप्शन तो गया। 21 वाले ऑप्शन की बात करते हैं। 21 कैसे आ सकता है? 11 और ₹10 करके आ सकता है। और 22 10 और ₹12 के ऑप्शन से आ सकता है। मतलब दोनों ऑप्शंस ओपन है कावेरी के लिए। तो अपन लिख लेते हैं, कावेरी के लिए 2 ऑप्शंस होंगे।
एक तो 21 रुपए फिनिश गुड्स कमाए, 21 रुपए कैसे कमाएगी? एप्पल स्मूदी और बनाना स्मूदी। तो एप्पल स्मूदी प्लस बनाना स्मूदी प्लस, अगर 21 रुपए आ रहे हैं तो रॉ मटेरियल 6 रुपए का होगा जो मैंगो और मिल्क का होगा, प्लस मैंगो प्लस मिल्क। और दूसरा केस क्या है? 22 रुपए अगर कावेरी को मिल रहे हैं तो 22 रुपए मिलने का तरीका है बनाना स्मूदी और फ्रूट सैलेड। तो बनाना स्मूदी प्लस फ्रूट सैलेड प्लस, अगर 22 रुपए आ गए हैं तो रॉ मटेरियल होगा 5 रुपए का, 5 रुपए का मतलब एप्पल और मिल्क। तो यहां अपन लिख लेते हैं प्लस एप्पल प्लस मिल्क। तो ये कावेरी के दोनों केसेस अपन ने लिख लिए हैं। चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या हो रहा है? नर्मदा को 22 रुपए मिल रहे हैं। इसके लिए भी 3 केस बना सकते हैं अपन। यहां पे बनाता हूं। 22 में से या तो 3 रुपए या 6 रुपए या 5 रुपए आ रहे होंगे, और ऑप्शन बचेंगे यहां पर 19, 16, 17। अब ये श्योर है कि 16 और 17 तो इधर से कभी नहीं आ सकते, तो एक ही केस बच रहा होगा जहां 19 रुपए का नर्मदा को मिल रहे होंगे, और 19 रुपए भी सिर्फ मिक्स फ्रूट स्मूदी बेच के मिल रहे होंगे। तो यहां क्या ऑप्शन है? 19 रुपए तो वो मिक्स फ्रूट स्मूदी करके कमा ले, मिक्स फ्रूट स्मूदी बेच के कमा ले, और 19 रुपए है तो रॉ मटेरियल 3 रुपए का बिक रहा होगा, 3 रुपए में मैंगो और एप्पल बिकता है, तो प्लस मैंगो प्लस एप्पल। तो यहां पर हमारी टेबल हो गई है कंप्लीट। यहां पर सब जगह अपन को पता चल गया, बस 2 जगह केसेस बन रहे हैं। एक फर्स्ट आर में गंगा ने क्या बेचा वो क्लियर नहीं है, और फोर्थ आर में कावेरी ने क्या बेचा ये क्लियर नहीं है। तो अब हम इस टेबल को दूसरे पेज में लेके चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस अपने पास अवेलेबल हैं। तो यहां पर अपने को 4 क्वेश्चंस पता है, टेबल अपन ले आए हैं यहां पर। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? What best can be concluded about the number of units of fruit salad sold in first hour? फर्स्ट आवर में फ्रूट सैलेड कितना बिका होगा? एक तो गंगा ने पॉसिबली बेचा होगा, 2 केसेस हैं, और एक नर्मदा ने कंफर्म बेचा होगा। तो यहां से मैं ऑप्शन मार्क करूंगा ईदर 1 और 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू? गंगा डिड नॉट सेल एनी लेफ्ट ओवर मैंगोज, और गंगा ने लेफ्ट ओवर मैंगो बेचा है, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गंगा डिड नॉट सेल एनी लेफ्ट ओवर एप्पल, गंगा ने एक भी लेफ्ट ओवर एप्पल नहीं बेचा है, तो ये स्टेटमेंट हो गया है 100% ट्रू। अपने को यही आंसर मिल गया है। बाकी 2 भी अगर अपन को चेक करना है तो अपन ये देख सकते हैं भाई, नर्मदा ने 1 यूनिट लेफ्ट ओवर मिल्क बेचा है, यहां नर्मदा ने लेफ्ट ओवर मिल्क बेचा ही नहीं, सिर्फ मैंगो और एप्पल रॉ मटेरियल बेचा है लेफ्ट ओवर में, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया है फॉल्स। चौथा पॉइंट क्या बोलता है? कावेरी सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मैंगोज, तो कावेरी ने लेफ्ट ओवर मैंगो का 1 यूनिट तो छोड़ा है, बट श्योर नहीं है ना, सेकेंड वाला केस हो गया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेसेसरली ट्रू नहीं है, तो ये भी फॉल्स बोलेंगे। तो अपने को ऑप्शन नंबर 2 मिल गया। नेक्स्ट, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मिल्क द 3 वुमेन हैड इन बिगिनिंग? तो टोटल मिल्क अगर बिगिनिंग का निकालना है तो अपन वो यूनिट्स काउंट कर लें जो जो मिल्क से बनती हैं और जो लेफ्ट ओवर मिल्क बचा है। तो अपन यहां पर इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, हाईलाइट भी कर लेते हैं येलो से, कि भाई मिल्क किसका कितना बच रहा होगा।
जो कंफर्म केसेस हैं वो निकाल लेते हैं कि यहाँ पे तो मिल्क है भाई, मैंगो स्मूदी में भी लगेगा, मिक्स फ्रूट स्मूदी में भी लगेगा, एप्पल स्मूदी में भी लगेगा, बनाना स्मूदी, एप्पल स्मूदी, मिक्स फ्रूट स्मूदी, बनाना स्मूदी, एप्पल स्मूदी, मिक्स फ्रूट स्मूदी, मिक्स फ्रूट स्मूदी, बनाना स्मूदी, एप्पल स्मूदी, बनाना स्मूदी, मिक्स फ्रूट स्मूदी, ये कंफर्म है। अब एक कंफर्म अपन यहां कह सकते हैं, यहां कावेरी ने 1 यूनिट मिल्क जरूर बेचा होगा, क्योंकि दोनों केसेस में 1 यूनिट मिल्क आ रहा है, और 1 यूनिट मिल्क एप्पल स्मूदी, बनाना स्मूदी में भी जरूर लगा होगा, क्योंकि दोनों केसेस में 1 यूनिट मिल्क लगेगा। अब जो डाउटफुल है वहां लिख लेता हूं कि कावेरी ने अगर ये फर्स्ट वाला केस लिया तो बनाना स्मूदी में 1 यूनिट लग सकता है, नहीं तो फ्रूट सैलेड में नहीं लगेगा। अब गंगा की बात करें कि एप्पल स्मूदी अगर दोनों केस में है तो डेफिनेटली यहां 1 यूनिट मिल्क लगेगा। अगर मैंगो स्मूदी वाला केस है तो 1 यूनिट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो अब हम काउंट कर लेते हैं कितने यूनिट्स लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 यूनिट तो कंफर्म लग रहे हैं। 19वां और 20वां यूनिट श्योर नहीं है, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। तो यहां पे आंसर होगा इधर 18 19 और 20 यूनिट्स। लास्ट वन में कहता है इट इज नोन दैट 3 लेफ्ट ओवर यूनिट्स ऑफ मैंगोज वर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर ऑफ द डे। मतलब 3 यूनिट मैंगो बच रहा है, मतलब 1 यूनिट तो यहां आ गया, 1 यूनिट यहां आ गया, दूसरा तीसरा यूनिट यहां आ रहा होगा, डेफिनेटली ऊपर वाला केस की बात हो रही है। तो हम उसको जरा सर्कल कर देते हैं कि ये वाले केस की बात हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या पूछा है, हाउ मेनी एप्पल स्मूदीज वर सोल्ड ड्यूरिंग द डे। तो एप्पल स्मूदीज काउंट कर लेंगे। तो एक जो केस अपन ने सिलेक्ट किया, एक तो यहीं बिक गया एप्पल स्मूदी, तो काउंट करते 1 2 3 4 5 और 6 एप्पल स्मूदीज डेफिनेटली। गंगा के फर्स्ट आवर में भी 1 यूनिट एप्पल स्मूदी तो 100% बिक रही होगी, तो यहां आंसर हो जाएगा 6। तो यहां हमने देखा कि ये सेट बहुत ज्यादा टफ नहीं था, सिर्फ हमें सतर्क रहना है कि एक एक इंफॉर्मेशन हमें क्लियरली लिखनी है और उसको सही टाइम पे यूज भी करना है। तो ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथ वालों के साथ जो प्रेपरेशन कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और ज्यादा वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। रीच थोड़ी बढ़ेगी तो वीडियोस लाने में भी आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।